हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस सीटेट में। दोस्तों, आप सभी ने सीटेट का एग्ज़ाम दे दिया है और बाकी है अब बारी है अपना स्कोर देखने की। दोस्तों, जो हमारे चैनल पे इसके पहले सीटेट पेपर 2 का सीडीपी और जो सब्जेक्ट है एसएसटी उससे संबंधित वीडियो अपलोड हो चुका है। उसका एक्सप्लेनेशन दिया जा चुका है, उसका आंसर दिया जा चुका है, तो आप जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अभी हम करने वाले हैं लैंग्वेज 2 का, लैंग्वेज 1 का। लैंग्वेज 1 में जिनका हिंदी होगा उसका आंसर अभी मैं कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए, इसका ऑफिशियल आंसर की जो है कुछ दिन में आ जाएगा, उससे आप अभी आंसर देख लें। उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो होता है ना उसमें कंफ्यूजिंग रहता है, तो मिसलेन जो ऑफिशियल आंसर किया आता है उससे देखने के बाद सटीक आंसर पता चलता है। तो अभी आप अपना स्कोर देख लीजिए, उसके बाद ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उसे भी चेक कर लेंगे, तो आपको ज़्यादा श्योर हो जाएगा कितना नंबर आ रहा है। चलिए, तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, पेपर 1 करने जा रहे हैं, लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में जिनका हिंदी है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू होता है। लैंग्वेज 1 में क्वेश्चन है कि कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। तो कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे वही क्या बनता है, कालजयी साहित्य बन पाता है। नेक्स्ट है, कालजयी से क्या तात्पर्य है, तो कालजयी से तात्पर्य है हर काल में प्रासंगिक हो। ठीक है, ये जिनका क्वेश्चन मिला है पता नहीं वो कैसे बनाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिए हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कि किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, तो इसका आंसर होगा 93 का 1 नंबर, जो समाज को जागरूक करते हैं। तो 93 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पतन की ओर जाता हुआ समाज। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है, तो इसका आंसर होगा आपको 2 नंबर, मूल्यों के बिखरने की। ठीक है, गद्यांश पहले ऊपर दिया गया और उससे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 श्रृंखलित में प्रत्यय है, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, इसमें इत प्रत्यय है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है आपको अत्यधिक बुरा। समाज के साथ बदतर मतलब होता है कि अत्यधिक बुरा। नेक्स्ट है, विश्वास शब्द का अर्थ है, विश्वास शब्द का क्या अर्थ है, निश्चित धारणा से संबंधित है। विश्वास का अर्थ होता है समाज को कौन गति प्रदान करता है, तो इसका 99 का आंसर हो जाएगा 4। साहित्य जो है इसमें क्या करता है, समाज को गति प्रदान करता है गद्यांश के अनुसार। नेक्स्ट गद्यांश दिया गया है जिसमें 100 से लेकर के आपको कहाँ तक क्वेश्चन है, 100 से 105 क्वेश्चन है, तो सेकेंड गद्यांश में आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है। गद्यांश 1 में 100 नंबर में क्वेश्चन है कि दिवास्वान का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपको दिवस जोड़ अवसान जो होता है दिवास्वान के संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है, तो पद्यांश में प्रकृति का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट है, हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा संध्या के लिए हुआ है। पद्यांश में जो है हृदय राज की रानी संध्या के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है, संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश से। किसके हंसने की बात की गई है, पद्यांश में किसके हंसने की बात की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तारा के हंसने की बात की गई है। नेक्स्ट है, पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मानवीकरण का। किसका है, मानवीकरण का है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों और अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 भाषा परीक्षण का प्रभाव यानी बासबैक इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है, अध्यापकों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह क्या है, तो बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। नेक्स्ट है कि भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक अध्यादेश कहा जाता है।
नेक्स्ट है, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। यही क्या हो जाएगा? सही नहीं होगा। बाकी सब ऑप्शन है कि भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी जो है स्वराज्य भाषा है, जो कि सही है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषा, यह भी सही है। और हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा है, यानी लिंगुआ फ्रांका है, तो यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापन के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करने से भाषा सीखना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अभिगम कहलाता है। जब समूह बना करके कोई टॉपिक का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाता है? सहयोगात्मक अभिगम कहलाता है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम किया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित करवाना। नेक्स्ट है, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया में माध्यम से आती है? तो कौन सा रखता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर, व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिस्ट। नेक्स्ट है, किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा आपको कथानक कहलाता है, यानी प्लॉट कहलाता है। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों को कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद ले। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? तो इसको क्या कहा जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपको रोल प्ले कहा जाएगा, जो कि एक दूसरे का क्या कर रहा है? रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वो अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो इसका आंसर होगा वो अधिगम को और अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। 115 का 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि को योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, वक्ताओं के जेंडर का पता वह महिला है कि पुरुष है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है श्रवण से जुड़ी गतिविधि के लिए। रिकॉर्डिंग थोड़ा सा रोकना यह जरूरी है। बोलने की गति होना चाहिए, वक्ता की संख्या पता होना चाहिए ताकि उसके अनुसार अपने साउंड को कम या वेस्ट करेंगे, तो ये सब की आवश्यकता है, लेकिन जेंडर का पता होना कोई आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। नेक्स्ट है, भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको श्रवण और पठन कौशल जो है ग्राह्य कौशल हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है कि श्रवण में क्या शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 119 का 2, विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के लैंग्वेज 1 की जो हिंदी दिया गया है, हिंदी जिनका भी लैंग्वेज 1 होगा उनका लास्ट क्वेश्चन है कि कॉलम 1 दिया है, कॉलम बी दिया है, इसमें मिलान करना है। ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा सहयोगात्मक भाषा शिक्षण जो है यह सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के रूप में भाषा होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि जो है, प्रत्यक्ष विधि व्याकरण को आज्ञानात्मक तरीके से पढ़ाना, और व्याकरण अनुवाद जो है, व्याकरण अनुवाद लिखित साहित्यिक सामग्री है, और बेस्ट की नवीन पत्ती जो है मौन पठन जो है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना अपना स्कोर देखेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि आप किसका कितना स्कोर आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनका भी लैंग्वेज 2 में इंग्लिश होगा उसका डिस्कशन करेंगे, उसका आंसर करेंगे। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर